नमस्कार दोस्तों, इन दिनों सिलीगुड़ी शहर में छाया हुआ है डॉक्टर जीबी दास का जो हॉस्पिटल है उसका मामला। और वहीं से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामकृष्ण सेवा सदन, जो कि डॉक्टर जीबी दास का हॉस्पिटल है। और ये अभी अपने अवैध निर्माण को लेकर और उसके बाद फिर हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, जो कि जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच है, उसके आदेश के बाद जो अवैध निर्माण हटाया गया उसको लेकर चर्चा में लगातार इस मामले पर सुनवाई हो रही है। और आज भी इस मामले की सुनवाई हुई, क्योंकि कोर्ट ने 14 तारीख को इसकी सुनवाई निर्धारित की थी। और इस सुनवाई में आज, जैसे कि जो हमारे सूत्र है और जो हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आपसे बता दें, आज फिर हाई कोर्ट के सर्किट बेंच जो है उसने डॉक्टर जीबी दास और जो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको फटकार लगाई है। और साथ ही कहा है कि क्यों ना, क्या आप लोग पर कार्रवाई की जाए। 2 साल तक कोर्ट ने कहा कि 2 साल तक इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की, एसएमसी ने 2 साल तक इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की, इसका जवाब मांगा है कोर्ट ने। और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों ना आप पर भी विभागीय जांच की जाए। अगर आप हैं तो इसके लिए 10 दिनों के अंदर कोर्ट में जमा पड़ना पड़ेगा। और साथ फिर आपसे बता दें, कोर्ट ने डॉक्टर जीबी दास से भी कहा है कि क्यों ना आपका लाइसेंस 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। इसके लिए भी आपको 10 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी क्या हुआ, उन्हें भी 10 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी की गई है कि आप बताइए। और साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार लगाई है कि आपने 2 साल तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, तो क्यों ना आप पर विभागीय जांच बिठाई जाए। इसका भी जवाब उन्हें 10 दिन में देना है। इसके अलावा मैं आपसे बताता हूं कि आज कोर्ट में जो है एसएमसी जो है उसकी तरफ से कहा गया है उसे 1 हफ्ता के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। आपसे बता दें, कोर्ट में एसएमसी की तरफ से कहा गया है कि अधिकतर तो एसएमसी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि हम जो डेमोन्स्ट्रेशन था उसे लगभग हटा दिया गया है और जो थोड़ा बहुत बचा है उस पर 1 हफ्ता के अंदर उसे साफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे बता दूं किन किन चीज़ों पर यहाँ आपत्ति थी उसके बारे में मैं आपसे बताता हूँ। यहाँ जो बिल्डिंग में जो बेसमेंट है ये पूरी तरह से यहाँ बेसमेंट में कवर था। बेसमेंट की जो जगह थी उस पर ग्राउंड फ्लोर कार पार्किंग की वो जगह थी उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया था। रिसेप्शन उस पर बैठा दिया गया था और इसके अलावा ओपीडी जो है वो वहाँ पर बैठा दी गई थी। और साथ ही आगे पीछे का जो एरिया जो खाली रहना चाहिए था उसमें भी अवैध निर्माण कर लिया गया था। इसके कारण ऐसे निर्माण को ढाया गया। इसके साथ ही सबसे ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पर भी केवल शेड लगाने की बात है, लेकिन वहाँ पर भी कमरे बना लिए गए थे जो अवैध निर्माण के अंतर्गत आता है, उसे भी ढहाने की बात कोर्ट ने कही है। और ये भी आपसे बता दें कि जो भी डेमोन्स्ट्रेशन का जो खर्चा आ रहा है, जो ये अवैध निर्माण हटाने का खर्चा आ रहा है, ये सारा डॉक्टर जीबी दास को वहन करना पड़ेगा। इस तरह का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। और आपसे ये भी बता दें, इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त तक होगी। अब जो सुनवाई होनी है वो अगली 19 अगस्त को सुनवाई होगी। और इसी बीच 10 दिनों के अंदर कॉरपोरेशन को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने 2 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की। और साथ ही डॉक्टर जीबी दास को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ना आपका जो लाइसेंस है उसे 2 साल तक सस्पेंड कर दिया जाए। इस दोनों को लेकर उन्हें अपना जवाब 10 दिन के अंदर देना है। और साथ ही जो कॉरपोरेशन है उसने कहा है कि 1 हफ्ता के अंदर वो जो बचा हुआ डेमोन्स्ट्रेशन है, जो बचा हुआ अवैध निर्माण है उसे ढहा देंगे, उसकी भी रिपोर्ट उन्हें देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो अवैध निर्माण है वो भी ढाया जाएगा। तो ये थी आज के कोर्ट की जो सुनवाई हुई उसकी अपडेट। अब इस कोर्ट में जो इस मामले की जो पूरी सुनवाई है वो 19 अगस्त को होगी और उसके बाद फिर पता चलेगा जो डॉक्टर साहब का